जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ गए हैं, थोड़ी सी बैठ के बात करते हैं दुकान के अंदर ही। आज जनाब 2025 दूसरा महीना और 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है। आज जनाब एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, वो जनाब डट गए हुए हैं। उन लोगों ने जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी है कि आप ये जो डॉक्टर साहब लाहौर से आप लोग लेकर आए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने चीफ़ जस्टिस बनाया है, ये इसका आप देखें ये कितने नंबर पे आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर का। ठीक है, अगर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रखना है तो फिर जो इसका नंबर बनता है उसी नंबर के ज़रिए ये नीचे आइए चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। जो इसकी पोजीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थी, वही इसकी पोजीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगी। दूसरी आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, आप इस मुल्क के अंदर देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इमरान रियाज ने जनाब लंदन के अंदर जनाब उसने पता किया है। अभी आज आपको पता है अमेरिका टाइम के मुताबिक उधर जहाँ PTI का एहतजाज की कॉल थी। ठीक है, उधर जो एम्बेसी है लंदन के अंदर, उधर हमारे आर्मी चीफ साहब जो सिपा सलार हैं फ़ौज के, वो भी उधर पहुँचे हुए हैं। तो उन लोगों ने जनाब उधर एहतजाज की कॉल दी है। तो वो इमरान रियाज निकला है, वो जा रहा था। मैंने कहा मैं थोड़ा सा पता तो करूँ भी आज कितने कंटेनर लगे हैं और कितने पुलिस एहलकार खड़े किए गए हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए। ये काफ़ी वीडियो वायरल हुई है। तो वो देखता है, वो हैरान से परेशान हो जाता है, कोई कंटेनर नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं इस एहतजाज को रोकने के लिए आया। उसने कहा ये वो इमरान रियाज बोल गया था ना, उसने कहा ये मैंने समझा करे ये पाकिस्तान वाला ही निज़ाम है इधर। उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा इधर जमहूरियत है, इधर आइन और कानून के अंदर इजाज़त है हर शहरी को एहतजाज करने का, उनका आइन और कानून हक़ देता है। तो वो एहतजाज करने के लिए वो निकले हुए हैं। वो सुनसान पड़ा हुआ था इलाका, सुबह एहतजाज होना था, कुछ भी नहीं, रुकावटें नहीं थी। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल आती है तो जनाब रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे के सारे अदारे अलर्ट हो जाते हैं जनाब एहतजाज को रोकने के लिए, गिरफ़्तारियाँ करने के लिए, घरों के अंदर चादर चारद्वारी पर माल करने के लिए। तो वैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क का नाम है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जनाब जमहूरियत इतनी की हैगी है भी कोई पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकता। तीसरा, इसके अंदर आप अलमिया चेक करें, हामिद रज़ा ख़ान, जुवैद अकबर, ये सारे जनाब इमरान ख़ान के जो MP MN हैं, वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हुए थे इमरान ख़ान के मुलाकात करने के लिए। तो जनाब 2 घंटे उधर रोका गया इनको। साहब लगा लें, आम आदमी नहीं है, वो लाखों वोट लेकर पहुँचे हुए लोग उधर अडयाला जेल के बाहर। जो पार्टी का चेयरमैन है इमरान ख़ान, कैदी नंबर 804, उसके साथ मुलाकात करने के लिए उधर पहुँचे हुए हैं। उनके पास ताकत है, लाखों वोट लेकर वो जीत के आए हुए हैं, लेकिन उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क आइन और कानून कहाँ है, कहाँ है जमहूरियत? जो ये वो जुनैद अकबर ख़ान और ये हामिद रज़ा ख़ान ये बता रहे थे भी ये आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं, ना आपकी कोई हैसियत है, ना आपकी जिसको आपने वोट दिया, ना आपके वोट देने वाले उस MP MN की कोई हैसियत है। जो हम चाहेंगे, जो ये गवर्नमेंट चाहेगी, मरीम नवाज़ वही होगा। ना उसके आगे कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई जमहूरियत है। तो शर्मनाक ये शर्मनाक ही काम हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो इमरान ख़ान से मुलाकात कर लेते तो कौन सा पहाड़ गिर जाना था, बताए ना। इमरान ख़ान वो एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, चेयरमैन है, बानी PTI इमरान ख़ान साहब का वज़ीर आज़म है। उसको और उसकी एहलिया को ऐसे आप लोगों ने ये इस मुल्क के सिस्टम ने क्यों ऐसे किया हुआ है? क्यों क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों मुलाकात करने नहीं दी जा रही? क्या इस 24 करोड़ आवाम को आप क्या अवाम नहीं समझते हो? क्या आप इस अवाम को कुछ नहीं नज़र आ रहा? अवाम कुछ नहीं देख रही? मरीम नवाज़ सियालकोट जलसे के ऊपर आप क्या कह रही थी? वो अपनी तरफ से तो ये बात कर रही थी, इमरान खान के मतलब भी वो मिन्नत तरले गालो, शायद वो अपने मेरे ख्याल अपने वाले साहब की बात कर ली थी, क्योंकि वो आपको पता है ना
जब भी मुश्किल वक्त आता है तो फिर आपको पता है 50 रुपये का स्टाम्प दे के लंदन से बाहर चले जाते लंदन में। तो वो वही वाली मिसाल इमरान खान के ऊपर वो फिट कर रही थी। ठीक है, ये आप जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, मुल्क का तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क की मैशियत बेड़ा गर्क आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। सारा दिन सुबह के बैठे में 1 रुपये का हम लोगों को काम नहीं किया और रात के 9 बजने वाले हैं। इस मुल्क के तबाह बर्बाद तो इस मुल्क हो चुके हैं, ये मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस मुल्क के अंदर ये दुकान देख लें आपके सामने, जिस दुकान के ऊपर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाहौर शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है। ये हालात हो चुके हैं मुल्क के अंदर कारोबार के, मुल्क की मैशत के और खुशहाली के। तो हामिद रज़ा और ये जितने भी PTI के MNA MPA उधर पहुँचे हुए हैं, ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये आइन और कानून की बरखिलाफ़ी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलने देना चाहिए, क्योंकि उनका हक़ है। वो MP MNA लाखों वोट लेकर अवाम ने उनको वोट दिया है, उनको सेलेक्ट किया है, तो उसको कोई भी अदारा या कोई भी वो मामला तो नहीं रोक सकता। वो उनको आइन और कानून हक़ देता है, वो मिल सकते हैं अपने चेयरमैन से किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में, रात होवे दिन होवे, रात का कोई भी पहर होवे, दिन का कोई भी पहर होवे, वो अवाम के मुंतखब किए हुए वो MP MNA उनको पूरी अथॉरिटी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं भाईजान, वो तो उनको बाहर खड़ा कर देता है, आम पुलिस वाला कह कर वो आगे खड़ा हो जाता डंडा लेकर, आप नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है, ऊपर से आर्डर है। ठीक है, आप ऐसे मुल्क चलाते जाएं और मुल्क का जैसे बेड़ा गर्क हो रहा है और हो गया है, आप ऐसे करते रहें अपनी मर्ज़ी से। आप बदमाशी से जैसे मुल्क चला रहे हैं, बदमाशी चलाते हैं, बदमाशी में तो फिर बेड़ा गर्क ही होता है ना मुल्क का। इस 24 करोड़ आवाम का जैसे बेड़ा गर्क हो गया है, वो बेड़ा गर्क ही होना है। ये हमें छोटी छोटी हमारे दुकानें हैं, इधर वाले लोग जो LDA वाले हैं, वो क्या उन लोगों ने बदमाशी गुंडागर्दी शुरू की हुई है। और 2 फुट तक भी बंदा बाहर कोई चीज़ रखता है तो वो तस्वीरें मूवी बना के ले जाते हैं और रात को सील कर चले जाते हैं और 5,500 रुपया 5,500 रुपये लेते हैं और वो दुकान खोलते हैं। ये हर दूसरे तीसरे दिन दुकानें आते हैं, सील कर जाते हैं, 5,500 रुपये लेते हैं, फिर दुकानें खोलने की इजाज़त दे देते हैं। इस मुल्क के अंदर ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी चल रही है, कारोबार है नहीं। और मुल्क कोई जो देखे ना, मोदी ने मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की मुलाकात हुई है। ठीक है, क्या है ये वही मोदी है जिसको इमरान खान ने टेररिस्ट दहशतगर्द इमरान खान ने कहा था। ये एक दहशतगर्द टेररिस्ट आदमी, इनकी सोच टेररिस्ट वाली है, इनकी सोच मुसलमानों को ख़त्म करने वाली इसकी सोच है। ये RSS की सोच रखने वाला इंसान है। ये वही मोदी है जिसको पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान ने नंगा किया था और इसकी सोच बताई थी। आज वही मोदी है, आज वो ट्रंप के साथ बैठ के मुलाकात कर रहे हैं और ट्रंप उनको दावा देता है। और पाकिस्तान की हालत देख लें, इन बकारियों की हालत देख लें। इन लोगों ने पूरी कौम को, पूरी अवाम को बकारी बना दिया, पूरी अवाम को मांगने के पर मजबूर कर दिया, पूरे अवाम को, पूरे मुल्क का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया मुल्क। इन लोगों ने मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग कारोबार कहाँ करें, कस्टमर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएँ, किसको जाकर बचे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 6 मेरे बच्चे हैं, मेरा किराए का घर है, किराए की दुकान है। और मुझे बताइए कैसे निज़ाम हम लोग चलाए, कैसे हम ये सिस्टम चलाएं, कैसे ये निज़ाम, ये बच्चों को उनका हम कैसे ये सारा मामला लेकर चले। ये हकीकत बता रहा हूँ। ये मुझे मेरे कुछ दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं, सर्व करते हैं, लेकिन भाई मेरे ये मैं आपको हकीकत बात कर रहा हूँ। मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। आप कहेंगे आप इमरान खान की बात, वो बिल्कुल हक और सच की बात करता है और वो हक के लिए वो जेल के अंदर डट के खड़ा हुआ है। वो आज़ाद इंसान है जो आज़ादी से बोलता है, आज़ादी से बात करता है और इनको सबको वो नंगा करता है, अंदर बैठा हुआ नंगा कर रहे हैं। क्योंकि ये अपनी अना के अंदर काम करते हैं। जो भी किसी ओहदे के ऊपर आके बैठता है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता। वो ये नहीं बात करता भी ये कुर्सी इतनी अरसे वास्ते मेरी है, उसके बाद किसी और की होगी। वो ये बात सोच के वो नहीं उस कुर्सी के ऊपर बैठता, वो उस कुर्सी के ऊपर ये सोच के बैठता भी ये कुर्सी अब हमेशा के लिए मेरी है, मैं अब ये कुर्सी किसी को नहीं दूंगा। इसलिए ये मुल्क का ये बेड़ा गर्क हो चुका है। इसलिए मुल्क का 5 साल बाद हर किसी शहरी को अपना मुंतखब, अपना MP MNA वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हक़ होता है। इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को वो मैंडेट भी चोरी किया गया है। वो आवाम की जो पसंदीदा, जिसको आवाम ने वोट डाला था, कैदी नंबर 804, वो जेल के अंदर बंद है। जो 17 सीटों वाले जो लोग हैं जिनको आवाम ने
रिजेक्ट किया था उन लोगों को इस टाइम ओहदों के ऊपर बिठाया, वो उसको कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो कोई सदर बन गया है, तो वो मज़े ले रहे हैं अपनी अय्याशियाँ से, अपनी प्रोटोकॉल से, अपनी ज़िंदगी इंजॉय की गुजार रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े सिर्फ टैक्स देने के लिए, ये बिजली को बारी बारी बिल देने के लिए, किराए देने के लिए, और इतनी परेशानी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमें पता है और हमारे या अल्लाह को पता है। ठीक है, हक लाल दी रोज़ी कमानी इस मुल्क दे विच, पाकिस्तान दे विच ऐसे हो गया जैसे आप लोगों ने पहाड़ को काटना पड़ गया है। इस मुल्क के अंदर ना रोज़गार रह गया है, ना कारोबार रह गया है, ना अपनी बोलने की आज़ादी रह गई है, ना अपनी मर्ज़ी से बात कर सकते हो। अगर बात करोगे आपको डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के काले काले कानून पास कर रहे हैं ताकि कोई बोले, कोई हक सच की बात करे और उसको उठा के 3 साल के लिए या 5 साल के लिए अंदर कर दो और उसकी ज़मानत भी ना होने दो। आप हमें उठाओ, हम तो वैसे भी भूख से मर रहे हैं, हम तो वैसे भी परेशान हैं। हम अपनी हक़ाइक़ और सच बात करते हैं। मैं ये कलमा उठा के ये बात कर सकता हूँ, मुल्क का इस टाइम बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मुल्क के अंदर कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इस टाइम हर बंदा परेशान है। मैं देख ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, सुबह की दुकान खोली हुई, 1 रुपये का काम नहीं किया। मैं आपकी हकीकत बता रहा हूँ। आप लोग कहेंगे उमर भी आप वीडियो के अंदर बताते, मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ। मैं ये कसम उठा के कह सकता हूँ, इमरान खान के 3.5 साल के अंदर, हालांकि कोरोना उसके 3.5 साल के अंदर कोरोना भी आया था, लेकिन खुदा वैद दी कसम भी उन दिनों के अंदर हम लोग खुशहाल थे। हम अच्छा खासा कमा के भी लेकर जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे मेरे बड़े सुकून से हम लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, और कारोबार भी 6% जिसके दौर के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा था, उस आदमी को, उस लीडर को इन लोगों ने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ये लोग अपनी अना लेकर, अपनी झूठी आन मान शान लेकर इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अपनी अना के लिए इस 24 करोड़ आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क का तबाह बर्बाद कर दिया है। हम लोग इतने परेशान हैं। ये देखे मेरी 36 साल उम्र है मेरी, ये देखे दाढ़ी सफ़ेद होगी, ये मेरी उम्र है, ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद होने वाली। अभी मेरा बड़ा बेटा अभी 8 साल का है। मुझे बताएं, ये मेरी उम्र है, मेरी ये दाढ़ी सफ़ेद होने वाली किस वजह से? टेंशनों की वजह से, परेशानी की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। ये मैं हकीकत बात बताता हूँ, ये कसम खुदा दी मैं उठा के ये बात कर रहा हूँ। मुल्क तबाह हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, क्योंकि मुल्क के अंदर पैसा नहीं है। पैसा, अगर अवाम के पास पैसा हो तो क्या अवाम अपने घर के अंदर काम करवाए ना? ये काम तो उसका ही काम है ना, ये टायर टूल लगवानी या ऐसा कुछ काम करना। अब जिसके पास पैसा होएगा तो वो लगाएगा ना। अवाम के पास पैसा ही नहीं है। अवाम को तो अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, कौन ये टायर लगाएगा? जिसके पास ओवर पैसा होएगा तो वो लगाएगा ना। भाईजान, ये मुल्क जब तक आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, और यही अफरीदी साहब जो आपने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर अपने घर के अंदर उसको बुलाया था, 45 मिनट आपने मुलाकात की है, ये आपने जुल्म किया है। अब आप अपनी उस बात को छुपाने के लिए अब अपोजिशन के लोगों को भी 7 लोगों के साथ आपने मीटिंग की है। आप कर रहे हैं, आप करें, लेकिन आपका काम नहीं बनता, क्योंकि आप काजी हो, आपने इंसाफ देना है। आपने ये सियासी लोगों को, यही लोग तो करप्शन करते हैं, इन्हीं लोगों को, यही वही लोग हैं जिन लोगों को 1100 अरब रुपए की करप्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग बाहर करके लेके गए थे, यही शहबाज शरीफ, यही पीपल पार्टी, यही वो सारे लोग थे जिन लोगों ने 1100 अरब रुपया नैब का जड़ा था अपना बरी करा के अपने आप सुरखरू कर लिया। अपनी नैब, अपने चेयरमैन, अपनी अदालत, अपने सारा निज़ाम लिया के इन लोगों ने जिम बरी जिम्मा हो गए। अब आप कहेंगे मैं गिरदार, मुझे बताएं वो 1100 अरब रुपया इस मेरे मुल्क के अंदर आया होता, क्या ये मेरा मुल्क खुशहाल नहीं होना थी? वो 1100 अरब रुपया ये किसी और का तो नहीं लूट के लेकर गए थे, वो मेरे टैक्स का पैसा लूट के बाहर लेकर गए हैं। वो कोई इमरान खान का लेकर नहीं गए थे, वो हमारा लेकर गए थे, जिसकी वजह से हमारा ये हालत हुई हुई है। पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है। ये अभी जो रिपोर्ट है ये मनी लॉन्ड्रिंग की, मुझे पता है उसके अंदर क्या है। पहले से 6, 10, 8 गुना ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क से हुई है इस साल में, 2024 में। मुझे बताएं हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग भूखे मर गए, वहाँ भूखी मर गई। आप लोग ओहदों के मज़े ले रहे हैं। हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था भी अगर दरिया के किनारे पे कुत्ता भी अगर भूखा मर गया ना तो उसका मैं अल्लाह पाक को जवाब दूँगा। कुत्ते की बात हो रही है, इधर तो इंसान भूखे मर रहे हैं, इधर तो ज़िंदा इंसानियत सब तो अफजल मखलूक जी अल्लाह पाक ने बनाई वो भूखी मार रही है पाकिस्तान के अंदर, वो परेशान है। और आप लोग अपने अपने ओहदे के ऊपर बैठ के जो आप लोगों ने हलफ उठाया उस हलफ के मुताबिक आप लोग का काम नहीं कर रहे हो। हलफ का मतलब क्या है? चाहे कोई रिश्तेदार होवे तो चाहे कोई मर्दी दोस्त होवे तो चाहे कोई होवे, हर किसी को इंसाफ देना है, चाहे दुश्मन होवे
चाहे सज्जन होवे, इसका मतलब ये नहीं अगर किसी को आप अच्छा नहीं समझते तो आप उसको तुन के रखें। आपने हिसाब देना है अल्लाह पाक को, अल्लाह दी ज़ात पाक को। जिस ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं आप लोगों ने, हर ओहदे पब्लिक अहदेदार ने हिसाब देना है और अल्लाह पाक ने आप लोगों से बड़े सख्ती से हिसाब लेना है। मेरी गल याद रखना, जितने भी काजी, जितने भी जज हैं इस मुल्क के अंदर, जब तक आप इंसाफ नहीं दोगे, इंसाफ क्या आती, खुशहाली लेकर आता है इंसाफ। देखिए 1100 अरब रुपया अगर इन लोगों से अंदर पेट में से निकाला होता तो वो 1100 अरब रुपये पाकिस्तान के अंदर लगा होता या पाकिस्तानी अवाम के पास आया होता तो क्या ये मुल्क खुशहाल नहीं होना था? बिल्कुल होना था, बिल्कुल अवाम ने खुशहाल आना था। लेकिन नहीं, आप लोग चंद लोग है ने इस मुल्क के अंदर, चंद 2 खानदान ही इस मुल्क के अंदर है ने जेडे जिन्होंने हर तरह की आज़ादी है, हर तरह उन्होंने हाथी डंडा पकड़ाया है। वही चोर डाकू जेडे एक दूसरे 70-40 साल तो कह रहे सन, अज वो चोर डाकू सारे इकट्ठे ने। इनका मतलब की है क्योंकि सारे मफाद इकट्ठे ने, पैसा सारा लुट के लुटिया है, इस मुल्क की करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग रल के की और रल के कर रहे हैं। हुण वो कहता तू मैनू नहीं छेड़ना, मैं तेनू नहीं छेड़ांगा, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। अवाम बिच दरम्यान से अवाम ही हम लोग जिसका खून ये निचोड़ के बाहर लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारे खून को बचाना किसने? हमारे काजियाँ ने, हमारे जजों ने, मौजूद जज साहब ने, जेडे हमारे जज बने, जेडे कुरान पाक हलफ उठाते हैं भी हम हमारी जान माल का आप लोग तहफ़्फ़ुज़ करोगे। जेल के अंदर सियासी कारकुनान कैद जेल के अंदर इस करप्ट इस 47 वाली हुकूमत ने अंदर डाले हुए हैं। आप लोगों का काम नहीं इंसाफ देकर उनको बाहर छोड़ना। ये तो अपने इंतकाम के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, ये अपना पैसा बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। लेकिन आपका तो काम है इंसाफ देना, आपका तो काम है। आपको पता है ये सियासी इस्ता काम कर रहे हैं, आपका काम है इंसाफ करना, आपका काम है इमरान खान को बाहर निकालना, आपका काम है इमरान खान को आज़ादी देनी, आज़ादी से वो अपनी अदालतों के अंदर आए जो आम शहरी को हक होता है। लेकिन आप लोग हर ट्रायल ही उसका जेल के अंदर कर रहे हो, उसकी एक तस्वीर तक नहीं बाहर आने दे रहे। आप लोगों को जज बनने का क्या फ़ायदा? आप लोगों की अदालतें लगाने का क्या फ़ायदा? अगर आपके अंदर एक अदारा, अगर आप सब अदारों के ऊपर अगर हैवी है तो फिर आप लोगों को इस्तीफ़े दे के घर चला जाना चाहिए है। क्योंकि कोई भी अदारा अपने हलफ के साथ वफा नहीं कर रहा तो एक अदारा सब अदारों के ऊपर हैवी होया हुआ है। ये मेरी बात याद रखना। जिस दिन आप लोगों ने अपने हलफ के मुताबिक आप लोगों ने फ़ैसले करने शुरू कर दिए तो एक अदारा क्या, हर अदारा अपनी जगह पे जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। ये मेरी बात याद रखना। हर अदारे की अपनी अपनी पावर है, हर अदारे की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, उनकी इज़्ज़त है। लेकिन अपनी इज़्ज़त आप लोगों ने खुद बहाल करनी है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। और ये हमारे जो इस टाइम के जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, याहिया अफरीदी साहब बेशक आप 26 आइनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर ही आए हैं, लेकिन आपने हलफ तो कुरान पाक के ऊपर उठाया। आप इंसाफ करें, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ ले आवे या तेनों इमरान खान लेके आवे, चाहे जरदारी लेके आवे, लेकिन आपका काम है इंसाफ देना। अब कोई मर्दी आपको लेकर आए तो इंसाफ करें, इस मुल्क के अंदर खुशहाली लेकर आएँ, हर किसी को इंसाफ दें। ये आपका और हलफ आपको ये आपको कहता है और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जब इंसाफ देंगे तो ये मुल्क खुशहाल होगा। खुशहाल होगा तो इस्लाम हर चीज़ महफूज होगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।